डिसेंट इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे हमारे ऑनरेबल जस्टिस जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि देयर शुड बी डिसेंट, देयर शुड बी आर्गुमेंट, देयर शुड बी काउंटर आर्गुमेंट, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, इट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन अभी देखिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज लोगों ने हमारे ऑनरेबल राष्ट्रपति जी को लेटर लिखा है कि भाई तथाकथित ट्रोलिंग हो रही है ऑनरेबल जजेस की, तो जो ट्रोलिंग कर रही है, सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो अभी पॉलिटिकल पार्टीज वो लोग सोचते हैं कि वो लोग चाइना में, दिस इज इंडिया, वी आर रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी। ऑनरेबल राष्ट्रपति जी, हमारे जुडिशरी में काफ़ी चीज़ें हो रही है, उथल पुथल चल रही है। मेरा खुद का हम्बल रिक्वेस्ट है आपको कि जुडिशरी के जो भी टॉप जजेस है, जो भी है, उनको एक बार बुलाइए आप आपके घर पे और थोड़ा समझाइए, उनको लक्ष्मण रेखा बताइए। अभी कहाँ से शुरू करूँ? अभिषेक मनु सिंह की ऑनरेबल हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम ट्रिमेंडसली विद सो नो ऑफेंसमेंट टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस। वो और अभिषेक मनु सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के अभी सीनियर एडवोकेट है, दोनों स्कूल मेट और कॉलेज मेट है। देखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब है, उन्होंने अभी एक अनडिक्लेयर्ड रूल बना दिया है कि भाई कोई अर्जेंट मेंशनिंग नहीं होगी, कोई अर्जेंट हियरिंग नहीं होगी सेम डे पे। तो अभी आप देखिए पवन खेरा का इशू जो था, उनको अरेस्ट किया था असम पुलिस ने, वो लेके जा रही थी, तो ये अभिषेक मनु सिंह साहब पेश हो गए अर्ली मॉर्निंग, मेंशनिंग को भी अलाउड कर दिया और वही दिन पे 3 बजे हियरिंग भी हो गई और बेल भी दे दिया। हमारे सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि भाई दिल्ली कोर्ट उनको बेल दे दे तुरंत। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई गो टू द प्रॉपर चैनल, कि भाई नीचे कोर्ट से जाइए उधर, वो नहीं कहा उन्होंने। सेकंड, मनीष सिसोदिया, उनको अरेस्ट किया, तो वो भी अभिषेक मनु सिंह सुबह सुबह जाके मेंशनिंग के लिए खड़े हो गए, दोपहर को 3 बजे उनकी हियरिंग हो गई, जो भी डिसीजन उन्होंने दे दिया। उस वक्त महाराष्ट्र केस चल रहा था, महाराष्ट्र पॉलिटिकल केस का हियरिंग चल रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, तो उसको साइड में रखे उन्होंने हियरिंग की। विकास सिंह, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है, वो भी कोई एक मेंशनिंग के लिए सामने खड़े हो गए। तो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब एकदम गुस्से में हो गए कि भाई आप अभी मत आइए, बाद में आइए, बाद में देखेंगे। तो फिर विकास सिंह ने बोला कि भाई आपके घर पे आके मुझे प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो फिर धरना करना पड़ेगा। फिर हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब आग बबूले हो गए, गुस्से में हो गए कि आप हमको दबा नहीं सकते, यू गेट आउट, लीव दिस कोर्ट रूम, आप निकल जाइए इस कोर्ट रूम से, 17 तारीख को आइए, आपका इश्यू 1 नंबर पे नहीं होगा, बाद में हम देखेंगे। फिर और गुस्से हो गए, ही वॉज सो एंग्री। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आपको हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में जितने भी वकील लोग हैं, उनको मिनिमम पर डे पर हियरिंग 5 लाख है, मेरा मानना है। अभी सिब्बल साहब भी 25 लाख लेते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है, उनका वो प्रोफेशनल हक है। अभिषेक में लाखों, कोई भी वकील हो, लाखों रुपए देके आपके कोर्ट रूम में खड़ा रहता है, आम आदमी को तो सुन ही नहीं सकता है। सर जी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आप जिस तरह से आपने विकास सिंह को गुस्से से लताड़ के कोर्ट गेट आउट कर दिया, कोई हिम्मत नहीं करेगा आम जनता आपके सामने आने की, इतने आपने लोगों को डरा दिया है। और वो जो अभी जो केस चल रहा था महाराष्ट्र का पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, किसी ने भी ऑनरेबल जजेस ने, किसी ने हिम्मत नहीं की सवाल पूछने की, आइदर शिंदे साहब के वकील को, या फिर सॉलिसिटर जनरल साहब को, या हरीश साल्वे साहब को, या कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी जो ठाकरे साहब के वकील है, किसी को भी सवाल नहीं पूछा कि भैया महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया था उसका क्या, महाराष्ट्र की जनता क्या करे। 2019 में जो महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया था, उसको ये सारे पॉलिटिकल पार्टी ने ओवरटर्न कर दिया, चुरा लिया सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। वो सवाल आपने किया ही नहीं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, क्यों नहीं डिस्कस किया? अब दुनिया भर की बात कर रहे थे, भाई 3 साल आपने ऐश मौज किया, क्यों अभी गवर्नमेंट गिरा रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। महाराष्ट्र सुसंस्कृत स्टेट है। सर, महाराष्ट्र सुसंस्कृत स्टेट है, लेकिन आपने महाराष्ट्र 12 करोड़ की जनता की तरफ से आपने एक सवाल नहीं पूछा कि मैंडेट का क्या, मैंडेट आपने ओवरटर्न किया, उसका रेमेडीज किया। और आपके सुप्रीम कोर्ट के जो है, न जाने कैसे कैसे कमेंट्स आ जाते हैं कि भैया डांस बार विदाउट लिकर इज एब्सर्ड, दयानंदी केस में आप घुस जाते हो ऐसे, और न जाने क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स के केस में आप घुस जाते हो। सर, ये आपका काम है, आप खुद सोचिए, डू यू हैव टू डू इंट्रोस्पेक्शन सर। अब ये जो हो रहा है, इट इज वेरी वेरी हॉरेबल विथ ऑल डू रिस्पेक्ट। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, अभिषेक मनु सिंह जब भी आपके सामने पेश हो जाएगा, आई थिंक यू शुड रिक्यूज। अपने आप को आपने अलग करना चाहिए, क्योंकि इम्पार्शियलिटी नहीं हो रही सर। आप दूसरे वकील को मेंशनिंग करने को देते नहीं। अभिषेक मनु सिंह का सेम डे मेंशनिंग होती है, सेम डे हियरिंग हो जाती है, सेम डे फैसला भी आ जाता है। इज दिस पार्शियल और इम्पार्शियल जुडिशरी? तो ऑनरेबल राष्ट्रपति जी, आपको ये सारे हमारे सम्मानीय जजेस है सुप्रीम कोर्ट के,
उनको आपने एक बार घर पे बुला के उनको काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लक्ष्मण रेखा उनको बतानी चाहिए। पार्लियामेंट लॉ बनाता है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि भैया कंसेंशुअल सेक्स की जो एज लिमिट है उसको कम कीजिए। ये कौन सा आपका डायरेक्शन है सर? ठीक है, आपका कोई बिलीव हो सकता है, आप कोई प्रैक्टिस, वो आपका हक है, बट डोंट इम्पोज योर बिलीव एंड प्रैक्टिस ऑन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जैसे वो हरीश साल्वे एक बार बोले थे कि भैया लोगों का जो मैंडेट होता है उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो डे ऑफ द गवर्नमेंट है उनको मैंडेट मिला है। ऑनरेबल जजेस एंड चीफ जस्टिस साहब, आपको हमने इलेक्ट नहीं किया सर, आपने इलेक्शन फेस नहीं किया, आप तो सिलेक्ट करते हो कॉलेजियम के जरिए, दूसरे के चीज में आप घुस जाते हो। इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए आप घुस गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन। कॉलेजियम में कौन है? आप ही कुछ डिसाइड करते हो, आप ही प्रमोट कर देते हो। जैसे आपके पिताजी को किसी ने नॉमिनेट किया था और वो बन गए चीफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जिन्होंने नॉमिनेट किया उनके बेटे को भी आपने रेकमेंड कर दिया। इज दिस कॉलेजियम? दिस इज वर्स देन एनीथिंग सर। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक कोजी क्लब का हो गया सर। एनीवे, मुझे वीडियो बड़ा नहीं बनाना है, जस्ट आई रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी, प्लीज इनको बुलाइए, थोड़ा काउंसलिंग कीजिए, दो तीन दिन को समझाइए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनकी लक्ष्मण रेखा क्या है, और ये जो बकवास कमेंट्री करते हैं उसको रुकवाइए। नुपुर शर्मा की जिंदगी ऐसे कोई एक जज ने बकवास कमेंट्री करके